कभी कभी कुछ वाक्य ही पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। श्री रामकृष्ण देव की ये सूक्तियां केवल शब्द नहीं, जीवन की गहराई से निकले अनुभव हैं। आज का अध्याय ब्रह्म, शक्ति और माया जैसे गूढ़ विषयों को एक संत की दृष्टि से इतना सहज बना देता है कि सुनते ही हृदय उन्हें स्वीकार कर लेता है। अंत तक सुनिए। हर सूक्ति एक दीपक है जो आपके भीतर का अंधकार मिटा सकती है। ब्रह्म शक्ति तम आया। धोबी दूसरों के मैले कपड़ों से अपना भंडार भरता है। उन कपड़ों के स्वच्छ होते ही उसका भंडार खाली हो जाता है। धोबी की तरह दूसरों के दोष, दुर्गुण और कुविचारों के द्वारा अपना भंडार मत भरो। तुम दूसरों से जिस काम की अपेक्षा रखते हो वह तुम स्वयं करो। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। स्वयं भगवान, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। जब बलिराज के यहां भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भी वामन का बौना रूप धारण करना पड़ा। किसी के पास कुछ मांगना हो तो ओछा बनना पड़ता है। लोगों को किसी की प्रशंसा करने में भी समय नहीं लगता और फिर उसकी निंदा करने में भी देर नहीं लगती। इसलिए तुम्हें लोगों की निंदा स्तुति की ओर ध्यान न देना ही उचित है। शांतिपूर्ण साधु जीवन बिताना हो तो लोगों की निंदा स्तुति दोनों के बारे में समान रूप से उदासीन रहो। कुछ लोगों से सावधान रहना पड़ता है। पहला, बड़े आदमी। वे चाहें तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत धन, जन और सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी वे जो कुछ कहें उसी में हामी भरते जाना पड़ता है। दूसरा, सांड। सींग मारने आए तो मुंह से आवाज करते हुए उसे ठंडा करना पड़ता है। तीसरा, कुत्ता। जब भौंकता हुआ काटने दौड़ता है तो उसे भी ठहर कर मुंह से आवाज करते हुए शांत करना पड़ता है। चौथा, शराबी। उसे अगर छेड़ दो तो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह कहते हुए तुम्हारी 14 पीढ़ियों को गालियां देगा। पर उससे अगर प्रेम से कहो, क्यों चाचा कैसे हो, तो एकदम खुश होकर तुम्हारे पास बैठकर खूब बातचीत करने लगेगा। तमाकू खाएगा। मूली खाने पर मूली की डकार आती है और ककड़ी खाने पर ककड़ी की। अर्थात मनुष्य के भीतर जो भाव होता है वही बाहर आता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसमें उसी प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। फिर जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वह वैसी ही संगति खोज लेता है। किसी किसी का स्वभाव सांप के जैसा होता है। वह तुम्हारे अनजाने में तुम्हें ऐसा काट खाता है कि उसकी ज्वाला को संभालने के लिए बहुत विचार विवेक करना पड़ता है। नहीं तो संभव है कि तुम क्रोधित हो, बदला लेने जाकर उसका नुकसान कर बैठो। क्रोध तमोगुण का लक्षण है। क्रोध होने पर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। हनुमान ने क्रुद्ध होकर लंका जला दी। यह ज्ञान नहीं रहा कि इससे सीता जी की कुटिया भी जल जाएगी। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले न एक। उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं किंतु उपदेशों का पालन करने वाले बहुत कम। धर्म में विकृति क्यों आ जाती है? आकाश से बरसने वाला जल निर्मल और स्वच्छ होता है, परंतु जब वह छत और नालियों से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है तो उनकी गंदगी के कारण गंदला हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी धर्म प्रचारकों के दोषों के कारण दूषित हो जाता है। पाप और पारा दोनों को पचाना कठिन है। किसी साधु या देवता के दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साथ में कुछ न कुछ भेंट, वह कितनी भी सामान्य क्यों न हो, अवश्य ले जाना चाहिए। घर के लोग यदि जागते हों तो उस घर में चोर कभी नहीं घुस सकता। वैसे ही यदि तुम सदा जागृत रहो तो तुम में किसी प्रकार के बुरे विचार आकर तुम्हारे सद्भावों का हरण नहीं कर पाएंगे। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि स्वजन कुटुंबियों के प्रति जो प्रेम आकर्षण होता है वह माया है, और सभी जीवों के प्रति समान रूप से जो प्रेम भाव उठता है वह दया है। जब तक जीऊं तब तक सीखूं। जब तक जीवित रहो तब तक प्रतिदिन प्रेम भक्ति के रहस्य को सीखने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जहां 10 आदमी सिर नवाते हैं वहां तुम भी सिर नवाया करो। इससे भला ही होगा। स्वयं के मत में दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखो, किंतु साथ ही दूसरों के मत के प्रति द्वेष या असहिष्णुता का भाव मत रखो। भरत, प्रहलाद, सुखदेव, विभीषण, परशुराम, बलि तथा गोपीगण, इन्होंने भगवान के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वासनाओं का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है।
आध्यात्मिक सूक्तियां। कई बार पागल, शराबी और बच्चों के मुंह से दैवाणी प्रकट होती है। जिस घर में सदा हरिगुण संकीर्तन होता है उसमें कली प्रवेश नहीं कर पाता। जो गंगा जी के किनारे निवास करते हैं वे धन्य हैं। गंगा जल का लेखा जल में नहीं होता। श्री वृंदावन की रज की गणना धूलि में नहीं होती तथा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अन्न में नहीं गिना जाता। ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं। ईश्वर यदि चाहें तो सुई के छेद के भीतर से हाथी को पार करा सकते हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिसने ईश्वर की शरण ली है उसका कदम कभी नहीं चूकता। हर यानी वह जो हमारे हृदय को हर लेता है, हरति। हरि बल यानी हरि ही हमारा बल है। जब तक मनुष्य का चैतन्य जाग न जाए तब तक वह ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवान की शरण लो और सारी लज्जा और भय छोड़ दो। यदि मैं भगवान का नाम लेते हुए नाचूं तो लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के विचारों को दूर भगा दो। श्री रामकृष्ण ने किसी व्यक्ति से कहा था, पहले संसार करने के बाद तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो। ऐसा न करके अगर तुम पहले भगवान का लाभ कर लेते और बाद में संसार करते तो तुम्हें कितना आनंद मिलता। यदि तुम में विश्वास हो तो तुम जो चाहो वही पाओगे। पहले राम फिर राम का ऐश्वर्य जगत। इसलिए वाल्मीकि को मरा मंत्र जप करने कहा गया था। अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत, उसका ऐश्वर्य। अत्यधिक ईश्वर तन्मयता से हानि होती है, ऐसा कहना निरर्थक है। मणि की ज्योति प्रकाश देती है, जलाती नहीं, वह शीतल है। लीला का अवलंबन कर नित्य वस्तु का लाभ करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत को चाहते हो तो चित्त का आश्रय लो। अनित्य के सहारे नित्य को, असत के सहारे सत स्वरूप को, लीला के सहारे ब्रह्म को प्राप्त करना होगा। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम। प्रभु का नाम चैतन्यमय है, उनका धाम चैतन्यमय है। वे स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं। संसारासक्तों की दुर्गति। भगवान कल्पतरु हैं। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों जानते हो? किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक श्रांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा, इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वह कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में ज्यों ही यह वासना उठी त्यों ही वहां पर एक बढ़िया बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पद सेवा करने लगी। यह देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की ये इच्छाएं तो पूरी हुई, अब क्या कुछ खाने नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ जुटी। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर वह बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक एक बाघ आ जाए तो क्या हो निश्चित। ज्यों ही उसका यह सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन जन अथवा मान यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है, परंतु अंत में बाघ का भय भी रहता है, अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धनहानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं। एक बार कुछ मछुआरिनों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई। आसमान में बादल घिर आए और आंधी चलने लगी। उन्हें पास ही एक मालिन के यहां आश्रय लेना पड़ा। मालिन ने जिस कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियां रखी हुई थीं। उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरिनों को काफी रात तक नींद नहीं आ पाई। आखिर उनमें से एक ने कहा, बाहर जो हमारी मछली की टोकरियां रखी है
उन पर थोड़ा पानी छिड़क कर अगर हम अपने सिरहाने रख लें तो उस गंध से ये फूलों की गंध दब जाएगी। ये सुझाव सभी को पसंद आया और तब सब मछुआरिनों ने अपनी अपनी टोकरी पर पानी छिड़क कर वह अपने सिरहाने रख ली और देखते ही देखते वे सब की सब मजे से खुर्राटे भरने लगी। संसारी जीवों का यही हाल है। वे विषय सुख और भोग वासना के वातावरण में पले होते हैं, इसलिए त्याग और पवित्रता पूर्ण वातावरण में जाते ही उनका दम घुटने लगता है और वे बेचैन हो जाते हैं। एक साधु समाधि मग्न होकर रास्ते के किनारे पड़ा था। इतने में वहां एक चोर आया। साधु को देखते ही वह मन ही मन कहने लगा, यह जरूर कोई चोर है। रात भर चोरी करने के बाद अब यहां पड़ा सो रहा है। अभी पुलिस आकर इसे पकड़ ले जाएगी, मैं भाग निकलूं। फिर एक शराबी आया और साधु को देख कहने लगा, सारी रात शराब चढ़ाकर अब नाले में पड़े हो। मैं सब लक्षण समझता हूं बेटा। अंत में वहां एक साधु आया और उस समाधि मग्न साधु की अवस्था को पहचान कर वह उसकी सेवा करने लगा। अपने संसारासक्ति जन्य संस्कार के कारण हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को नहीं समझ पाते। श्री रामकृष्ण पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे। चैतन्य देव भाव समाधि में पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे। उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकाले गए। चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वह मछुआ भी भावावस्था को प्राप्त हुआ और सब कामकाज छोड़ हरिनाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा। घर वालों के काफी प्रयत्न करने के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब चैतन्य देव ने कहा, किसी पुजारी के यहां का चावल लाकर उसके मुंह में डालो, उससे वह अच्छा हो जाएगा। घर वालों ने वैसा ही किया। उसे मछुए की वह भावावस्था चली गई। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर संसारासक्ति और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देखरेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर कि यह जमीन जायदाद किसकी है, वह गुमास्ता कहा करता, यह सब कुछ मेरा है, ये मकान, ये बगीचा, सब। ये कहते हुए वह मारे गर्व के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज हो मालिक ने उसे खूब डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वह अपनी छोटी सी संदूकची तक नहीं ले जा सका। झूठा गर्व करने का यही परिणाम होता है। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हां लूंगा। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रखाया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन, गहने आदि थे, वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगुना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांगकर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगुना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी, आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है,
उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा। तब नाई के होश आए और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोलाया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ धन डाला था वह भी चला गया। धर्मराज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। आषाढ़ के दिन थे। एक बकरी का बच्चा अपनी मां के पास खेल रहा था। खेलते हुए उसने पूछा, मां, रास फूल खाने को जी हो रहा है, कब खाने मिलेंगे? बकरी बोली, ठहर जा बेटा, अभी रास फूल खाने को बहुत दिन है। पहले कुंवार कार्तिक के दिन अच्छी तरह बीत जाए, फिर बच निकला तो रास फूल खाना। यह तेरे लिए संकट का समय है। कुंवार में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि न चढ़ा दे। फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय है, उस समय भी यही डर है। इन 2 खतरों से तू बच भी निकले तो थोड़े ही दिनों में जगतधात्री पूजा आ जाती है, उसमें कहीं तेरी बलि न चढ़ा दी जाए। इन सब संकटों से बच सका तभी तू कार्तिक की पूनम में रास फूल खाने की आशा कर सकता है। झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो। जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कामिनी का बंधन। एक बार एक आधुनिक विद्या विभूषित शिक्षित व्यक्ति श्री रामकृष्ण के साथ तर्क वितर्क कर रहा था। उसका मत यह था कि संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम लोगों के निर्लिप्त संसारी कैसे होते हैं जानते हो? एक घर में एक गरीब ब्राह्मण कुछ सहायता मांगने गया। उस घर का मालिक ऐसा ही एक निर्लिप्त संसारी था, यानी वह अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता था, सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप देता था। मालिक ने कहा, महाराज, मैं तो रुपए पैसों को छूता तक नहीं, आप फिजूल ही मेरे पास मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। वह बहुत आरजू मिन्नत करने लगा। जब घर के मालिक ने देखा कि वह कुछ पाए बिना छोड़ने वाला नहीं है तो वह बोला, अच्छा तो आप कल आइए, देखूं आपके लिए यदि कुछ कर सकूं। फिर उसने घर के अंदर जाकर पत्नी से कहा, देखो, एक गरीब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़ गया है, उसे 1 रुपया देना होगा। सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से तिलमिलाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े दाता बन गए। रुपये पैसे क्या घास पत्ते जैसे हो गए हैं कि तोड़कर दे दिए जाए। लालाजी तब सकपकाकर धीरे धीरे विनती के स्वर में कहने लगे, गरीब आदमी है, बहुत पीछे पड़ा है, 1 रुपया दिए बिना नहीं चल सकता। तब मालकिन ने काफी विरोध के बाद एक द्वन्नी निकालकर झल्लाते हुए कहा, मैं रुपया हरगिज नहीं दे सकूंगी, ये द्वन्नी ले जाओ। लालाजी तो निर्लिप्त संसारी ठहरे। निरुपाय होकर उन्होंने पत्नी ने जो दिया वही रख लिया और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे निर्लिप्त संसारियों का यही हाल है। उनका स्वयं का कोई बस नहीं चलता। वे गृहस्थी के काम काज की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए सोचते हैं कि वे निर्लिप्त निरासक्त पुरुष हैं, परंतु वास्तव में वे जोरू के गुलाम होते हैं। हमेशा अपनी पत्नी के इशारे पर चला करते हैं। पहले जयपुर के गोविंद जी के मंदिर के पुजारी लोग विवाह नहीं करते थे। उस समय वे अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार राजा ने उन्हें बुला भेजा, परंतु वे नहीं गए। कहा, राजा को यहां आने बोलो। बाद में राजा ने उनका विवाह कर दिया। तब फिर उन्हें बुलवाना नहीं पड़ता था। वे स्वयं ही राजा के पास चले आते और कहते, महाराज, हम आशीष देने आए हैं, हम यह निर्माल्य लाए हैं, इसे धारण कीजिए। अब वे ऐसा करने को विवश थे, क्योंकि आज घर की दीवार खड़ी करनी है, कल बच्चे का अन्नप्राशन है, परसों उसका विद्यारंभ करना है, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो, दूसरे की नौकरी स्वीकार कर तुम कैसे पराधीन बन गए हो। देखो ना, इतनी परीक्षाएं पास किया हुआ, इतनी अंग्रेजी जानने वाला पंडित भी नौकरी स्वीकारते ही दोनों जून साहब के बूट की चोट सहता जाता है। इतना अपमान
दासत्व की यह यातना क्यों सहनी पड़ती है? इसका एकमात्र कारण है कामिनी का मोह। एक आदमी नौकरी की तलाश में बहुत ही परेशान था। ऑफिस के बड़े बाबू के पास जाते जाते उसकी नाक में दम आ गया, पर बड़े बाबू इतना ही कहते कि इस समय नौकरी खाली नहीं है, बीच बीच में आकर पूछ लिया करो। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया, पर नौकरी लगने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दी। एक दिन उस आदमी ने अपने एक दोस्त के आगे अपना दुखड़ा रोया। सुनते ही दोस्त बोल उठा, वाह रे तेरी अक्ल, उस आदमी के पास चक्कर लगाने से क्या होने वाला है? तू एक काम कर, तू गुलाबी के पास जाकर उसे राजी करा ले, देख कल ही तेरी नौकरी लग जाएगी। वह आदमी बोला, तब तो मैं अभी उसके पास चला। गुलाबी बड़े बाबू की रखैल थी। वह आदमी उसके पास जाकर कहने लगा, अम्मा, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। बहुत दिनों से कोई काम धंधा नहीं है, बाल बच्चों के भूखे मरने की बारी आ गई है। ब्राह्मण का बेटा ठहरा, दूसरा कुछ तो नहीं कर सकता। कहां जाऊं, क्या करूं? तुम एक बार कह दो तो मुझे नौकरी मिल जाए। गुलाबी के मन में दया आ गई। उसने सोचा, अरे रे, बेचारा गरीब ब्राह्मण बड़ी तकलीफ पा रहा है। वह बोली, तो बेटा किससे कहना होगा? आवेदक ने कहा, तुम कृपा करके एक बार बड़े बाबू से कह दो तो मुझे काम मिल जाए। गुलाबी बोली, ठीक है, मैं आज ही बाबू से बताती हूं। दूसरे ही दिन सवेरे उस उम्मीदवार के पास एक चपरासी ने आकर खबर दी कि उसे बड़े बाबू ने आज ही ऑफिस में जाने को कहा है। उसके जाते ही बड़े बाबू ने ऑफिस के सबसे बड़े साहब के पास सिफारिश कर दी, ये सज्जन हमारे काम के लिए बहुत ही योग्य है, उनके द्वारा ऑफिस को विशेष लाभ होगा, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। कामिनी का ऐसा ही प्रभाव है, सारा जग इस कामिनी और कांचन को लेकर भूला हुआ है। एक पंडिताजी के शिष्य की कपड़े की दुकान थी। एक बार पंडित जी को पोथी पतना बांधने के लिए एक खंड कपड़े की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की दुकान में आकर अपनी आवश्यकता जताई। शिष्य कहने लगा, अरे महाराज, पहले बतलाने से अच्छा होता, अभी कुछ ही दिन पहले एक खंड बचा था, पर मैंने वह एक जन को दे दिया। खैर, अब की अगर छोटा खंड बचे तो आपके लिए रख दूंगा, पर आप बीच बीच में आकर खबर लेते जाइए। गुरुजी उसकी बात मानकर जाने लगे। इधर शिष्य की पत्नी घर के भीतर से सब देख रही थी। गुरुजी को जाते देख उसने आदमी भिजवाकर उन्हें घर के अंदर बुला भेजा। गुरुजी अंदर आए। शिष्य की पत्नी ने पूछा, महाराज, आप मालिक से क्या मांग रहे थे? गुरुजी ने सब बातें बतला दी। तब शिष्य पत्नी ने कहा, तो आप जाइए, कल ही आपके यहां कपड़ा भिजवा देती हूं। गुरुजी ठीक है कहकर चल दिए। रात को जब वह शिष्य दुकान बंद कर घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम दुकान बंद करके आए हो? वह बोला, हां, क्यों भला? पत्नी बोली, तुम अभी जाकर मेरे लिए 2 अच्छे खंड कपड़े ले आओ। शिष्य कहने लगा, उसमें क्या रखा है, मैं कल ही तुम्हें 2 बहुत अच्छे खंड ला दूंगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, अभी ले आओ। आखिर शिष्य बेचारा क्या करता, यह तो गुरु नहीं थे कि बीच बीच में आकर खबर लेने को कहा जाए। वह तो गुरु के भी गुरु महागुरु का हुक्म था, इसकी बात तो टाली नहीं जा सकती थी। निरुपाय होकर उसने रात को फिर दुकान खोली और 2 खंड कपड़े ले आया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्य पत्नी ने एक जन के हाथ उन खंडों को गुरुजी के यहां भिजवाकर उनसे कहने को कहा, अब से आपको जो कुछ लगे उसके लिए आप मुझसे कहा कीजिएगा। किसी के पूछने पर कि आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को नाखून से खरोच दिया था। घर जाकर उन्हें माता पार्वती के गाल पर नख के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, मां, तुम्हारे गाल पर ये नाखून के दाग कैसे आए? जगत जननी बोली, बेटा, यह तुम्हारे ही नाखून के दाग हैं। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, भला मेरे नाखून तुम्हारे गाल पर कब लगे? पार्वती ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं कि सवेरे तुमने एक बिल्ली को नोचा था? गणेश बोले, बिल्ली को नोचा तो था, पर तुम्हारे गाल पर दाग कैसे बना? पार्वती बोली, बेटा, इस संसार में मेरे सिवा कुछ नहीं है, सभी जीव जंतु, सारी सृष्टि मैं ही हूं। तुम किसी को चोट पहुंचाओ, वह चोट मुझी को पहुंचेगी। सुनकर गणेश आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की।
भला विवाह किससे करें? जिससे विवाह करने जाए वह तो उनकी मां ही है। सर्वत्र सभी नारियों में मां की सत्ता का ज्ञान होने के कारण उनके लिए विवाह करना संभव नहीं हो सका। मेरी भी यही अवस्था है। मैं नारी मात्र को अपनी माता समझता हूं। आध्यात्मिक उन्नति मन ही पर आधारित है। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है। दो मित्र घूम रहे थे। घूमते हुए एक स्थान पर उन्होंने देखा भागवत का पाठ चल रहा है। एक मित्र ने कहा, चलो भाई, थोड़ी देर वहां बैठकर भागवत सुने। दूसरा बोला, ना भाई, भागवत सुनकर क्या होगा, चलो अमुक वेश्या के यहां जाकर मौज उड़ाए। पहला मित्र इस पर राजी नहीं हुआ। वह जाकर भागवत सुनने लगा। दूसरा मित्र वेश्या के घर जा पहुंचा, परंतु वहां जाकर वह मौज नहीं उड़ा सका। वह यही सोचने लगा कि हाय, मैं यहां क्यों आया। मेरा दोस्त वहां बैठकर कितना सुंदर हरिगुणगान सुन रहा है। उधर दूसरा मित्र भागवत सुनने तो बैठा, पर बैठकर केवल यही विचार करने लगा कि हाय, मैं अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गया। वह इस समय वहां कितना मौज न उड़ा रहा होगा। परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था उसे तो वेश्या के घर जाने का फल मिला, और जो वेश्या के घर बैठा था उसे भागवत श्रवण का फल। किसी शिव मंदिर के निकट एक सन्यासी रहा करते थे। सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां दिन रात लोगों का तांता लगा रहा रहता। उसका जीवन देख सन्यासी के मन में बहुत दुख होता। एक दिन सन्यासी ने उस वेश्या को बुलाकर फटकारते हुए कहा, तू बड़ी पापिन है, दिन रात पाप किया करती है, अंत में तेरी क्या गति होगी। सुनकर वेश्या को अत्यंत पश्चाताप हुआ और वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारती हुई ईश्वर से खूब प्रार्थना करने लगी। वह दूसरा कुछ नहीं कर सकती थी। पेट के लिए उसे वही धंधा करना पड़ता था। परंतु उस दिन से वह जब कभी पाप कर्म करती, अत्यंत कातर हो भगवान से प्रार्थना करती, क्षमा मांगती। इधर सन्यासी ने विचार किया, देखूं आज से इसके पास कितने लोग आते हैं। और उस दिन से वे सन्यासी वेश्या के यहां जितने लोग आते उतने ही कंकड़ एक ओर जमा कर रखने लगे। होते होते कंकड़ों की ढेरी जम गई। फिर एक दिन सन्यासी ने उस स्त्री को कंकड़ों की ढेरी दिखाकर कहा, देख, थोड़े ही दिनों में तूने कितना पाप किया है, अभी तू सावधान हो जा। कंकड़ों की ढेरी देख वह स्त्री व्याकुल हो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे बचाओ, रक्षा करो। भगवान की लीला अगम्य है। कुछ ही दिन बाद उस वेश्या और सन्यासी दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। उस समय यमदूत आकर सन्यासी को और विष्णुदूत आकर वेश्या को ले जाने लगे। यमदूतों को देख सन्यासी ने घबराकर कहा, तुम लोगों से भूल हो गई है। विष्णुदूत मेरे लिए आए होंगे और तुम लोग अवश्य ही उस वेश्या के लिए भेजे गए हो। यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई, सब ठीक ही है। सन्यासी ने क्रोधित होकर कहा, क्या? मैं जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा और वह औरत वेश्यागिरी करती रही, पर इस समय मुझे तुम लोग और उसे विष्णुदूत ले जाएंगे, ये कैसी बात है? यमदूतों ने कहा, उसने वेश्यागिरी नहीं की। वेश्यागिरी तो तुम करते रहे और तुमने भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम तो वह लेती रही। तुम अच्छी तरह सोच कर देखो, जिसका जैसा भाव है उसे वैसा ही लाभ होता है। धर्म तत्व को ठीक से समझ ना सकना कितना भयंकर होता है। किसी राजा को उसके गुरु ने उच्च अद्वैत तत्व का उपदेश प्रदान किया। सर्व घट में एक ही ब्रह्म विराजित है, सभी समान है। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई। उसने सभा से लौटकर रानी के बदले उसकी दासी के साथ भोग विलास करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, रानी और दासी तो एक ही हैं। रानी ने घबराकर गुरुदेव को सब बातें बतला दी। गुरुदेव बोले, भोजन के समय राजा को एक बर्तन में कुछ विष्ठा भी परोसना। रानी ने वैसा ही किया। राजा और गुरुदेव साथ ही भोजन करने बैठे। भोजन के साथ विष्ठा देखते ही राजा तो आगबूला हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, तुम तो अद्वैत तत्व को जानते हो। जब सब कुछ एक है तब भोजन और विष्ठा भी तो एक ही है, फिर विष्ठा क्यों ना खा सकोगे? इस पर राजा क्रुद्ध होकर बोल उठा, तो फिर आप ही क्यों नहीं खाते? गुरुदेव ने ठीक है कहकर झट शूकर रूप धारण कर उस विष्ठा को खा लिया और फिर से पूर्व रूप धारण कर लिया। राजा तो देखकर दंग ही रह गया। तब उसकी आंखें खुली
और वह समझ गया कि अद्वैत तत्व सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है, उसका अनुभव होना चाहिए। एक ब्राह्मण ने एक बाग लगाया था। वह दिन रात उसकी देखरेख में लगा रहता। एक दिन बाग में एक गाय घुस पड़ी और ब्राह्मण के इतने श्रम से लगाए हुए पौधों को खाने लगी। यह देखते ही ब्राह्मण मारे गुस्से के आग बबूला हो उठा और उसने गाय को इतना पीटा कि वह मर गई। यह खबर तुरंत फैल गई और सब लोग ब्राह्मण को गोहत्या के लिए दोषी ठहराने लगे। परंतु ब्राह्मण अपना दोष कबूल नहीं करता था। वह कहता, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने गोहत्या नहीं की, मेरे हाथ ने यह काम किया है। हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं, अतएव गोहत्या का पाप इंद्र को लगेगा, मुझे नहीं। मैं निर्दोष हूं। इंद्र ने देखा कि बड़ी मुसीबत है। वे ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस बाग में आए और ब्राह्मण से पूछने लगे, यह बाग किसका है महाराज? ब्राह्मण, मेरा। इंद्र, वाह, सुंदर बगीचा है, आपका माली भी बड़ा कुशल है, देखिए तो कितनी अच्छी तरह से सजाकर पौधों को लगाया है। ब्राह्मण, अजी, मैंने खुद खड़े रहकर सब देखभाल कर लगवाया है। इंद्र, अच्छा, ये रास्ता भी कितना सुंदर है, ये सब किसने बनाया? ब्राह्मण, अजी, ये सब तो मेरे ही हाथ का काम है। इंद्र, वाह वाह, सभी कुछ आपने ही किया है। सिर्फ इस गाय को मारते समय इंद्र आया था, क्यों? एक मैदान में एक विषैला सांप रहता था। उस ओर जाने से सभी घबराते थे, क्योंकि किसी के पास आते ही वह सांप उसे काट खाता था। एक बार एक साधु उस ओर से गुजरा। पहले तो सांप उसे भी काटने को दौड़ा, पर उसके पास आते ही उसके मंत्र के प्रभाव से वह वशीभूत हो गया। तब उस साधु ने उसे हिंसा न करने का उपदेश दिया। साधु का उपदेश पाकर सांप बिल्कुल ही बदल गया। अब वह किसी की हिंसा नहीं करता, हमेशा शांत रहता। लोगों को शीघ्र पता चल गया कि अब यह सांप पहले जैसा भयावह नहीं रह गया है। अब यह किसी को नहीं काटता। अब लड़के बच्चे उसे सताने लगे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसकी पूंछ पकड़कर खींचता। इस प्रकार उसे बहुत ही तकलीफ होने लगी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। एक दिन वह साधु वहां आया। सांप की दुर्दशा को देख उसे बड़ा अचंभा हुआ। कारण पूछने पर सांप बोला, महाराज, आपका उपदेश सुनकर मैंने हिंसा छोड़ दी है, पर ये लोग मुझे बड़ा सताते हैं। तब साधु ने कहा, अरे, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से कब मना किया? खुद की रक्षा करने के लिए फुफकार कर लोगों को अवश्य डराया करना, पर हां, उन्हें काटना नहीं। इसी प्रकार तुम संसार में रहते समय कभी कभी आत्मरक्षा के लिए दूसरों को भय दिखा सकते हो, परंतु किसी को हानि न पहुंचाओ। एक बार आचार्य ने शिष्यों को उपदेश दिया, सभी वस्तु नारायण है। शिष्य ने इसके शब्दार्थ को ही ग्रहण किया, मर्मार्थ को नहीं। एक दिन कहीं जाते समय उसने रास्ते पर एक हाथी को आते देखा। हाथी के ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ। पर शिष्य ने मन ही मन विचार किया, मैं क्यों हदूं? मैं नारायण हूं, यह हाथी भी नारायण है, फिर नारायण को नारायण से डर किस बात का? ऐसा सोचकर वह वहीं खड़ा रहा। हाथी ने पास आते ही उसे सूंड से उठाकर दूर पटक दिया। उसे बड़ी चोट लगी। बाद में गुरु के पास पहुंचकर उसने सारी घटना कह सुनाई। तब गुरुजी ने कहा, यह ठीक कहा कि तुम भी नारायण हो और हाथी भी नारायण है, पर हाथी के ऊपर बैठा और एक नारायण तुम्हें जब सावधान कर दे रहा था, तब उसकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी? मतांधता के दोष। घंटाकर्ण जैसे एकांगी मत बनो। एक शिव भक्त था जो शिव की उपासना किया करता था, पर विष्णु के प्रति द्वेष भाव रखता था। एक दिन भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर कहा, देखो, जब तक तुम्हारा विष्णु के प्रति द्वेष भाव दूर नहीं होगा, तब तक मैं तुम पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। भक्त ने कुछ नहीं कहा। वह फिर भी शिव की ही एकनिष्ठ उपासना करने लगा। उसकी उपासना की तीव्रता के कारण शिवजी को उसे फिर से दर्शन देना पड़ा। अब की बार भगवान हरिहर के रूप में आविर्भूत हुए। आधा शरीर शिव का था और आधा विष्णु का। शिव को देख भक्त आनंदित हुआ, पर विष्णु को देख दुखित। इस तरह वह आधा आनंदित और आधा दुखित हुआ। फिर वह देवता की पूजा करने लगा। पूजा करते समय उसने केवल शिव की ही पूजा की, विष्णु की ओर देखा तक नहीं। जब वह धूप चढ़ाने लगा तो कहीं उसकी सुगंध विष्णु को भी न मिल जाए, इस शंका से वह विष्णु की नाक दबाए बैठा रहा।
तब भगवान बोले, देखो, मैंने तुम पर कृपा कर हरिहर का रूप धारण किया, जिससे समझ सको कि शिव और विष्णु अभिन्न हैं, पर तुम यह समझ ही नहीं सके। इस एकांगी भाव के लिए तुम्हें काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। विष्णु के प्रति उसके द्वेष भाव की बात धीरे धीरे सब दूर फैल गई और गांव के बच्चे उसे देखते ही हरि हरि कहकर ताली बजाते हुए चिढ़ाने लगे। अंत में निरुपाय हो हरिनाम सुनने से बचने के लिए उसने अपने दोनों कानों में 2 घंटे लटका लिए। ज्यों ही बच्चे हरि हरि कहकर चिल्लाते, त्यों ही वह उन घंटों को जोर से बजाकर हरिनाम न सुनने की कोशिश करता। इस तरह उसका नाम घंटा कर्ण पड़ गया। एक बार 4 अंधे हाथी देखने गए थे। उनमें से एक जन हाथी के पैर को छू आया और कहने लगा, हाथी खंभे जैसा है। दूसरे ने हाथी की सूंड को छुआ था, वह कहने लगा, हाथी मूसल जैसा है। तीसरा अंधा हाथी के पेट को छुआया था, वह कहने लगा, हाथी बड़ी नांद की तरह है। चौथा हाथी के कान का स्पर्श कर आकर कहने लगा, हाथी तो सूप जैसा है। इस तरह चारों हाथी के रूप के बारे में वाद विवाद करने लगे। उनका कोलाहल सुन एक व्यक्ति ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब उन्होंने उसे मध्यस्थ ठहराकर सब किस्सा कह सुनाया। सुनकर वह आदमी बोला, तुम में से किसी ने भी ठीक ठीक हाथी को नहीं देखा? हाथी खंभे के जैसा नहीं, उसके पांव खंभे जैसे हैं। वह मूसल जैसा नहीं, उसकी सूंड मूसल जैसी है। वह नांद के जैसा नहीं, उसका पेट नांद के जैसा है। वह सूप जैसा नहीं, उसके कान सूप जैसे हैं। इन सबको मिलाकर ही हाथी बना है। जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप के एक ही पहलू को देखा है, वे इसी प्रकार आपस में झगड़ते रहते हैं। किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। वह वहीं जन्मा था और वहीं बड़ा हुआ था। एक बार एक समुद्र का मेढक उस कुएं में आ पड़ा। कुएं वाले मेढक ने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? समुद्री मेढक बोला, समुद्र से। कुएं वाले मेढक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा है? दूसरे मेढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा। तब कुएं वाले मेढक ने अपने 2 पैर फैलाकर पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेढक बोला, इससे बहुत बड़ा। तब कुएं वाले मेढक ने कुएं के इस ओर से उस ओर तक छलांग मारकर पूछा, फिर क्या वह इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, नहीं, वह इससे भी बहुत बड़ा है। तब कुएं का मेढक बोला, तेरी बात झूठ है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है? क्षुद्र बुद्धि वाले भी इसी प्रकार सोचा करते हैं कि उन्हीं का ठीक है, दूसरों का गलत। भक्ति, विश्वास तथा शरणागति। एक बार एक भक्त को एक धोबी पीट रहा था और भक्त नारायण नारायण कहते हुए रो रहा था। नारायण उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी के निकट विराजमान थे। वे झट उठकर उसे बचाने के लिए दौड़े, पर थोड़ा जाकर ही वे लौट आए। ये देख लक्ष्मी जी ने पूछा, इतने जल्दी लौट आए? नारायण ने कहा, मुझे नहीं जाना पड़ा। वह मूर्ख भी धोबी बन गया है। वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहा है। उसे जो मार रहा था, उस धोबी को अब यह भी मारने लगा है। तब मेरे जाने की क्या जरूरत? ईश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने पर ही वे रक्षा करते हैं, अन्यथा नहीं। एक बार गोपाल का कुछ समाचार न मिलने के कारण यशोदा माता राधिका के पास आकर बोली, बेटी, तू मेरे गोपाल की कोई खबर जानती है? राधा उस समय भावमग्न थी। यशोदा की बात को वे न सुन सकी। बाद में भाव समाधि के भंग होने पर अपने सामने नंदरानी यशोदा को बैठी देख उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, मां, तुम यहां क्यों आई हो? यशोदा ने अपने आने का कारण बताया। सुनकर राधा बोली, मां, तुम नैन मूंदकर गोपाल के रूप का ध्यान करो। ऐसा करते ही तुम उन्हें देख पाओगी। यशोदा के नैन मूते ही महाभावमयी राधिका ने उन्हें भाव में निमग्न कर दिया और तब यशोदा को भावावस्था में गोपाल के दर्शन हुए। तदनंतर यशोदा ने राधिका से वर मांगा, बेटी, मुझे यही वर दो कि मैं नैन मूते ही गोपाल के दर्शन पाऊं। एक बार राम वन में भ्रमण करते हुए पंपा सरोवर के किनारे आए और अपने तीर धनुष को किनारे जमीन में गाड़कर पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक मेढक बिंधकर लहूलुहान हो पड़ा है। राम ने अत्यंत दुखी हो उससे कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं की? तुम चिल्लाते तो मैं जान जाता कि यहां तुम हो, तब तुम्हारी यह दशा न होती। मेढक बोला, राम, जब मैं संकट में पड़ जाता हूं तब हे राम रक्षा करो कहकर पुकारता हूं।
अब की जब राम ही मार रहे हैं तब और किसे पुकारूं। एक दिन किसी रईस आदमी का नौकर कपड़े में ढकी हुई कोई वस्तु हाथ में ले मालिक के दफ्तर के एक कोने में विनीत भाव से खड़ा था। मालिक ने उसे देखकर पूछा, क्यों जी, तुम्हारे हाथ में क्या है? अत्यंत संकोच के साथ नौकर ने कपड़े में से एक शरीफा निकालकर मालिक के सामने रखा। वह बोला तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे से यह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि मालिक अगर इसे ग्रहण करे तो मैं निहाल हो जाऊं। उसका भक्ति भाव देख मालिक ने प्रेम के साथ उस फल को ग्रहण करते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा शरीफा है, तुम कहां से ले आए? भगवान भी इसी तरह भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। भक्ति भाव से अर्पित की हुई सामान्य वस्तु भी वे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। श्री रामकृष्ण प्रताप चंद्र मजूमदार के प्रति। देखो, तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, तुम गंभीर आत्मा हो। केशव और तुम मानो गौर निताई की तरह दो भाई थे। लेक्चर देना, तर्क वितर्क, वाद विवाद करना, ये सब तो काफी हो चुका। अभी क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? अब मन को समेटकर ईश्वर की ओर लगाओ, अब ईश्वर में डुबकी लगाओ। प्रताप, जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं, यही करना कर्तव्य है। फिर भी मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं जिससे उनका, केशव का नाम रहे। श्री रामकृष्ण हंसकर, तुम ये कह तो रहे हो कि उनका नाम बनाए रखने के लिए ये सब कर रहे हो, पर कुछ दिनों बाद तुम में ये भाव भी नहीं रह जाएगा। एक किस्सा सुनो। एक आदमी एक पहाड़ के ऊपर कुटिया बनाकर रहता था। उसने बड़ी मेहनत से वह कुटिया बनाई थी। एक दिन बड़ी भारी आंधी उठी, कुटिया हिलने डुलने लगी। तब उसे बचाने के लिए वह बड़ा चिंतित हो उठा। वह प्रार्थना करने लगा, हे पवन देव, मेरी कुटिया को न गिराओ बाबा। परंतु पवन देव ने नहीं सुना। कुटिया चरमराने लगी। तब उस आदमी को एक युक्ति सूझी। उसे याद आया कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। वह बेचैन हो कहने लगा, दुहाई है बाबा, यह हनुमान जी की कुटिया है, इसे मत तोड़ो। कुटिया फिर भी चरमर करने लगी। कौन किसकी सुने? कई बार हनुमान जी की कुटिया, हनुमान जी की कुटिया। रटने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तब वह कहने लगा, बाबा, यह राम जी की कुटिया है, दुहाई है, इसे न तोड़ो। परंतु इससे भी कुछ लाभ न हुआ। कुटिया आखिर चरमराती हुई टूटने लगी। तब वह जान बचाने के लिए बाहर निकल आया। निकलते हुए वह बोला, जाने दो, मेरे साले की कुटिया है। केशव के नाम को बनाए रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जान रखो, जो कुछ हुआ है वह ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। उन्हीं की इच्छा से बना, अब फिर उन्हीं की इच्छा से मिट रहा है। तुम भला क्या कर सकते हो? तुम्हारा अब यही कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण मन को ईश्वर में लगाओ, उनके प्रेम सागर में कूद पड़ो। एक आदमी किसी साधु के पास जाकर अत्यंत दीनभाव दिखाते हुए बोला, महाराज, मैं बड़ा अधम हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु ने उसके मनोभाव को समझते हुए कहा, तुम ऐसी कोई वस्तु ले आओ जो तुमसे भी हीन हो। उस आदमी ने सोचा, भला मुझसे हीन वस्तु और क्या हो सकती है? एकमात्र विष्ठा ही मुझसे हीन होगी। ऐसा सोचा वह मैदान में विष्ठा लाने के लिए गया, पर उसके निकट आते ही विष्ठा बोल उठी, मुझे मत छुओ, मैं पहले देवताओं के भोग में चढ़ने वाली सुंदर मिठाई थी, पर एक बार तुम्हारे संपर्क में आते ही मेरी ऐसी दशा हो गई कि मेरे पास आते ही लोग नाक पर कपड़ा लगाकर दूर हट जाते हैं। अब तुम मुझे फिर छूने आए हो। तुम्हारे स्पर्श से न जाने मेरी और भी क्या दुर्दशा होगी। मुझे मत छुओ। यह सुनते ही उस आदमी में यथार्थ दीनता का भाव आ गया। एक बार नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। भगवान नारद का यह भाव जान गए। उन्होंने कहा, नारद, अमुक स्थान पर मेरा एक भक्त रहता है, उससे मिल आओ। नारद ने वहां जाकर एक किसान को देखा। वह किसान सुबह उठ केवल एक बार हरिनाम का उच्चारण कर हल ले खेत में चला गया। खेत में उसने दिन भर काम किया, फिर घर आ रात को सोते समय वह और एक बार हरि का नाम लेकर सो गया। यह सब देखकर नारद ने मन ही मन कहा, वाह रे वाह, भगवान इसी को भक्त कह रहे हैं। भक्त का लक्षण तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर नारद ने भगवान के पास जाकर अपना मनोभाव प्रकट किया। तब भगवान बोले, नारद, तुम इस तेल से भरी कटोरी को हाथ में ले गोलोकधाम का भ्रमण कराओ, परंतु देखना एक बूंद तेल न छलक पाए।
भगवान के आदेशानुसार नारद हाथ में तेल का कटोरा लिए गोलोक भ्रमण कर आए। तब भगवान ने पूछा, नारद, गोलोक भ्रमण करते समय तुमने मेरा कितनी बार स्मरण किया? नारद बोले, भगवान, मैं एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर सका। भला करता भी कैसे? आपने मुझे जो तेल की कटोरी दी थी वह लबालब भरी हुई थी, उसमें से तेल छलक न पाए, इस भय से मुझे उसी ओर पूरी दृष्टि रखकर बहुत ही संभल संभल कर चलना पड़ा। भगवान ने कहा, नारद, एक कटोरी तेल के भय से तुम्हारे जैसा भक्त मुझे भूल गया, फिर वह किसान कितना बड़ा भक्त न होगा जो सिर पर यह प्रचंड संसार का भार ढोते हुए भी दिन में कम से कम 2 बार तो मेरा स्मरण करता है। किसी समय एक स्थान पर 2 योगी भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद उस ओर से गुजरे। उन योगियों में से एक ने नारद से पूछा, क्या आप स्वर्ग से आ रहे हैं? नारद बोले, हां। योगी ने कहा, अच्छा बताइए तो भला, भगवान इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? नारद बोले, मैंने आते समय देखा कि भगवान सुई के छेद में से ऊंट और हाथियों को पार करा रहे हैं। सुनकर योगी ने कहा, इसमें कोई अचरज नहीं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। किंतु दूसरा योगी बोल उठा, यह असंभव है, तुम भी स्वर्ग में नहीं गए। पहला योगी भक्त था, उसमें शिशु की तरह सरल विश्वास था। वह जानता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, भगवान का स्वरूप कोई नहीं जानता। एक बार किसी का लड़का इतना बीमार पड़ा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। जब उसके प्राण अब तब हो रहे थे, उस समय किसी ने बताया, एक उपाय है, यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल किसी मुर्दे की खोपड़ी में गिरे और यदि उस जल को पीने कोई मेढक आए और कोई विषैला सांप उस मेढक को पकड़ने जाए, पर मेढक उछलकर भाग जाए और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर पड़े, तो रोगी को वह विषैला जल थोड़ा सा पिलाने पर वह बच सकता है। उस आदमी ने पंचांग देखा, उसी दिन स्वाति नक्षत्र लगा था। तब वह भगवान से प्रार्थना करते हुए दवा की खोज में निकला। उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। तब वह व्याकुल हो कहने लगा, हे भगवान, अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं मिला दो। खोजते हुए उसे एक स्थान पर मुर्दे की खोपड़ी पड़ी मिली, उसमें स्वाति का पानी भी पड़ा हुआ था। तब वह प्रार्थना करते हुए कहने लगा, भगवान दया करो, अब बाकी चीजें भी जुटा दो। उसकी व्याकुलता जैसे जैसे प्रबल होती गई, वैसे वैसे सब सामान भी जुटते जाने लगे। देखते ही देखते एक मेढक और उसका पीछा करते हुए एक सांप उस ओर आ पड़ा। खोपड़ी के पास आते ही सांप उसे काटने गया, पर मेढक उछलकर पार कर गया और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर गया। तब वह आदमी मारे खुशी के ईश्वर का जय जयकार करते हुए वह जल ले आया। ईश्वर पर विश्वास रखकर व्याकुलता से प्रार्थना करने पर वे अवश्य सुनते हैं। उनकी कृपा से सब संभव हो जाता है। साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। व्यासदेव यमुना पार करने वाले थे कि इतने में वहां कुछ गोपियां आ पहुंची। उन्हें भी यमुना के उस पार जाना था, किंतु कहीं कोई नाव नहीं दिखाई देती थी। व्यासदेव को देखकर गोपियों ने कहा, महाराज, अब क्या किया जाए? व्यासदेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें पार करा देता हूं, पर मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि बहुत था। व्यासदेव के आगे रखते ही वे वह सब कुछ खा गए। तब गोपियों ने पूछा, महाराज, पार जाने का क्या हुआ? तब व्यासदेव यमुना के निकट जा खड़े हुए और बोले, हे यमुने, यदि मैंने आज कुछ न खाया हो तो तेरा जल 2 भागों में बढ़ जाए और बीच के मार्ग से हम लोग पार हो जाए। व्यासदेव ने ऐसा कहते यमुना का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और बीच में से रास्ता बन गया। गोपियां आश्चर्यचकित हो सोचने लगीं, अभी तो इन्होंने इतना खाया और फिर भी कहते हैं कि यदि मैंने आज कुछ न खाया हो। किंतु यह उनका दृढ़ विश्वास था कि मैंने नहीं खाया। हृदय में जो नारायण हैं उन्होंने खाया है। किसी ब्राह्मण के यहां ठाकुर जी की नित्य सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते समय वह अपने छोटे बालक से कह गया, देख, आज के दिन ठाकुर जी को तू ही भोग लगा देना, उन्हें ठीक से भोजन करा देना। ठीक समय पर बालक ने ठाकुर जी को भोग लगाया और शांत बैठकर देखने लगा, पर ठाकुर जी तो जैसे के वैसे ही रहे।
उन्होंने न बातचीत की, न ही कुछ खाया। बालक को पूरा विश्वास था कि ठाकुर सामने रखे आसन पर बैठकर वास्तव में भोजन करेंगे। उसके बड़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी जब ठाकुर जी नहीं उठे तो वह बार बार विनती करने लगा, ठाकुर जी, बाबूजी मुझसे तुम्हें भोजन कराने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आते? मेरे हाथ से तुम क्यों नहीं खाते? वह इस तरह कहते हुए व्याकुल होकर रोने लगा। उसका रुदन देख ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आसन पर आ विराजे और भोजन करने लगे। ठाकुर जी को खिला पिलाकर जब वह पूजा गृह से बाहर निकला तो घर वालों ने कहा, भोग तो चढ़ चुका, अब वह सब प्रसाद बाहर ले आ। बालक बोला, हां, भोग लग चुका। ठाकुर जी सब जीम गए। घर वालों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहता है? बालक सरल भाव से बोला, क्यों, ठाकुर जी ने सब कुछ खा लिया है। तब सबने पूजा घर में जाकर देखा कि बालक का कहना सही था। सब मारे अचरज के दंग रह गए। सरल विश्वास और व्याकुलता में इतनी सामर्थ्य है। बालक जैसा विश्वास चाहिए। बालक मां को देखने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, उस प्रकार की व्याकुलता चाहिए। यह होने से ईश्वर दर्शन अवश्य होंगे। जटिल नाम का एक बालक था। वह रोज वन में से होकर पाठशाला में जाया करता था। वन में से अकेले जाते हुए उसे डर लगता। एक दिन उसने अपनी मां से यह बात बताई। मां बोली, डर किस बात का बेटा, तू मधुसूदन को पुकारा करना। खक, बालक ने पूछा, मधुसूदन कौन है मां? मां ने उत्तर दिया, मधुसूदन तेरे भैया लगते हैं। उसके बाद अकेले जाते हुए जैसे ही उसे डर लगा कि वह पुकारने लगा, भैया मधुसूदन, पर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब वह जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा, भैया मधुसूदन, तुम कहां हो? तुम आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। बालक की व्याकुलता देख मधुसूदन न रह सके। वे झट उसके सामने प्रकट होकर बोले, ले मैं आ गया, तू डरता क्यों है? ये कह मधुसूदन ने उसे पाठशाला के निकट पहुंचा दिया और कहा, तू जब कभी मुझे पुकारेगा मैं उसी समय आ जाऊंगा, तुझे कोई डर नहीं। यही बालक का विश्वास है, यही उसकी व्याकुलता है। एक ग्वालिन एक ब्राह्मण पंडित के यहां दूध पहुंचाया करती थी। ग्वालिन का घर नदी के उस पार था। समय पर नाव न मिलने के कारण उसे दूध लाने में देर हो जाया करती थी। एक दिन देरी के कारण पंडितजी ने उसे खूब फटकारा। ग्वालिन बोली, क्या करूं महाराज, मैं तो घर से जल्दी ही निकलती हूं, पर मल्लाह के लिए मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। पंडितजी बोले, अरे, राम नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं और तू एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाती। ग्वालिन बेचारी भोली भाली थी। पंडितजी की बात सुन वह बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे दिन से वह नाव के लिए राह न देख विश्वास के साथ राम नाम लेते हुए पैरों चलकर नदी पार कराने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या बात है, आजकल तो तुझे देर नहीं होती? ग्वालिन बोली, महाराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं अब नाव के लिए नहीं ठहरती, राम नाम लेते हुए पैदल ही नदी पार कर आती हूं। पंडितजी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, तू मुझे चलकर नदी पार कर दिखा सकती है? ग्वालिन पंडितजी को साथ ले गई और नदी में उतरकर राम नाम लेते हुए चलने लगी। पंडितजी भी घबराते हुए पानी में उतरे और धोती को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से एक दो पग आगे बढ़े। ग्वालिन ने थोड़ी दूर जाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो पंडितजी बड़े मुसीबत में पड़े हुए थे। तब वह बोली, वाह महाराज, तुम मुंह से राम नाम भी लोगे और हाथों से धोती भी संभालोगे, ये कैसे चलेगा? भगवान पर पूरे विश्वास के साथ समर्पण करो, तभी काम बनेगा। भला स्वाधीन इच्छा भी किसी में विद्यमान है। ईश्वर की ही इच्छा से सदा सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा। मनुष्य इस बात को अंत में समझ पाता है। फिर भी यह बात सत्य है कि यदि किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बांधकर रखा जाए तो वह गाय चाहे तो खूंटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है और चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है उतनी दूर तक जाकर भी खड़ी हो सकती है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है। वह गाय उतनी सीमा के भीतर चाहे जहां बैठे, खड़ी हो या घूमती रहे। इसी विचार से मनुष्य उसे इस प्रकार से बांधता है। इसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य को कुछ शक्ति प्रदान कर उसे उस शक्ति का चाहे जैसा एवं चाहे जितना उपयोग करने की स्वतंत्रता देकर छोड़ दिया है। इसीलिए मनुष्य समझता है कि वह स्वाधीन है, पर रस्सी खूंटे से बंधी हुई है।
फिर भी एक बात है, कातर होकर उनसे प्रार्थना करने पर वे रस्सी को ढीला कर बांध सकते हैं, उसे और भी लंबा कर दे सकते हैं, और चाहें तो गले के बंधन को एकदम खोल भी दे सकते हैं। सुनकर शिष्यों ने पूछा, तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का हाथ नहीं है। सभी ऐसा कह सकते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण, पर वैसा केवल मुंह से कहने से क्या होगा? कांटा नहीं है, मुंह से कहने से क्या होगा? कांटे पर हाथ पड़ते ही तो उफ कर उठना पड़ता है। साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तो सभी लोग साधन भजन कर पाते, पर यह क्यों नहीं हो पाता? फिर भी यह सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्ति दी है उसका पूरी तरह से सदुपयोग किए बिना वे अधिक शक्ति नहीं देते। इसीलिए पुरुषार्थ या उद्यम आवश्यक है। ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनने के लिए सभी को कुछ न कुछ उद्यम करना पड़ता है। ऐसा करने पर उनकी कृपा से 10 जन्म का भोग एक ही जन्म में कट जाता है, किंतु उनके ऊपर निर्भर होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। एक कथा सुनो। गोलोक विहारी भगवान विष्णु ने एक बार किसी कारण से नारद को शाप दिया कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनकर नारद बड़े चिंतित हुए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तव स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए पूछा, भगवान, नरक कहाँ है, कैसा है, उसके कितने प्रकार हैं? मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है, आप कृपा कर मुझे यह बताएं। तब भगवान विष्णु भूमि पर खड़िया के द्वारा स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का चित्र खींचकर नारद को दिखाते हुए बोले, यह स्वर्ग है और यह नरक। सुनते ही नारद ने, अच्छा, तब तो यह मेरा नरक भोग हो चुका, कहकर चित्र में अंकित नरक के स्थान पर लौटकर उठते हुए भगवान को प्रणाम किया। विष्णु ने हंसते हुए कहा, यह क्या, तुम्हारा नरक भोग कहां हुआ? नारद बोले, क्यों भगवान, स्वर्ग और नरक तो आपका ही सृजन है। जब आपने चित्र बनाकर दिखाते हुए कहा कि यह नरक है, तब वह स्थान वास्तव में ही नरक बना, और मेरे उस स्थान पर लौटने के कारण मेरा वास्तव में नरक भोग ही हुआ। नारद ने यह बात आंतरिक विश्वास के साथ कही थी, इसलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा, परंतु नारद को भगवान पर पूरा विश्वास रखकर उस चित्र के नरक पर लौटना तो पड़ा ही। तभी उतना उद्यम करने के बाद ही उनका भोग कट सका। एक बार अर्जुन के मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करने के लिए उसे एक दिन अपने साथ लेकर घूमने गए। जाते जाते एक स्थान पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। वह सूखी घास खा रहा था, पर उसकी कमर में एक तेज तलवार लटक रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण परम वैष्णव है, अहिंसा पालन करना ही उसका धर्म है। यहां तक कि वह हरी घास तक को जीवन युक्त समझकर नहीं खाता, केवल सूखी घास खाकर पेट भरता है। परंतु भला ऐसे परम वैष्णव की कमर में तलवार क्यों? इस विसंगति को समझ न पाकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यह कैसी विचित्र बात है? इसमें एक ओर परम अहिंसा का भाव दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर घोर हिंसा का प्रतीक। इसका कारण क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम उसी से पूछो ना। तब अर्जुन ने ब्राह्मण के निकट जाकर पूछा, महाराज, तुम तो जीव हिंसा नहीं करते, सूखी घास खाया करते हो, फिर तुम्हारे पास यह तलवार क्यों? ब्राह्मण बोला, यह तलवार मैंने 4 जनों को काटने के लिए रखी है। अर्जुन, किस किस को? ब्राह्मण, पहले उस दुष्ट नारद को। अर्जुन, क्यों? ब्राह्मण, दुष्ट की इतनी मजाल कि वह क्या दिन क्या रात जब चाहे तब मेरे भगवान को गाते बजाते हुए जगा देता है। अर्जुन, दूसरा कौन? ब्राह्मण, वह दुष्ट प्रहलाद है। पाजी ने भगवान की नवनीत जैसी कोमल देह को कठिन स्फटिक स्तंभ के भीतर से निकाला। अर्जुन, तीसरा कौन? ब्राह्मण, वह दुष्ट द्रौपदी है। अर्जुन, उसने क्या किया? ब्राह्मण, पापिन की इतनी हिम्मत कि जिस समय भगवान भोजन करने बैठे थे उसी समय उन्हें बुलाकर भोजन नहीं करने दिया और ऊपर से उन्हें अपना झूठा खिलाया। अर्जुन, और चौथा किसे काटना है? ब्राह्मण, साले अर्जुन को। अर्जुन, क्यों? ब्राह्मण, साले का इतना दुस्साहस कि मेरे भगवान को अपना सारथी बनाया। ब्राह्मण के भक्ति भाव की गहराई को देख अर्जुन स्तंभित और मुग्ध हो गया। उसका अहंकार चूर्ण हो गया।
किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा धार्मिक था। उसकी धार्मिकता के लिए सभी उस पर विश्वास करते थे तथा उससे प्रेम रखते थे। जुलाहा हाट में जाकर कपड़े बेचा करता था। खरीदार के द्वारा कपड़े की कीमत पूछे जाने पर वह कहता, राम जी की इच्छा से सूत का दाम 1 रुपया है। राम जी की इच्छा से मेहनत के 4 आने लगे। राम जी की इच्छा से मुनाफा 2 आना लगाया गया, सो राम जी की इच्छा से कपड़े का दाम हुआ 1 रुपया 6 आना। उसकी बात पर विश्वास कर लोग झट मुंह महंगा दाम देकर कपड़ा ले जाते। जुलाहा बड़ा भक्त था। भोजन के बाद वह गहरी रात तक बरामदे में बैठा हुआ ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान किया करता। एक दिन उसे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वह बैठे बैठे बीच बीच में तमाकू पी रहा था। उसी समय रास्ते से डकैतों का एक दल कहीं डकैती करने जा रहा था। उन्हें सामान ढोने के लिए एक कुल्ली की जरूरत थी। वे उस जुलाहे को देखते ही अपने साथ खींच ले गए। फिर उन्होंने एक मकान में डाका डाला और सब माल जुलाहे के सिर पर लाद कर चलने लगे। पर इतने में पुलिस आ पहुंची। पुलिस को देख डाकू तो भाग निकले, पर बेचारा जुलाहा सिर पर माल लादे हुए पकड़ा गया। उसे थाने में ले जाया गया। दूसरे दिन हाकिम के सामने न्याय होने वाला था। यह खबर सुनते ही गांव वाले थाने में जा पहुंचे और हाकिम से कहने लगे, हुजूर, यह बड़ा धर्मात्मा है, यह डकैती हरगिज नहीं कर सकता। तब हाकिम ने उसे सारी घटना विस्तृत रूप से कह सुनाने के लिए कहा। जुलाहा बोला, हुजूर, राम जी की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। फिर राम जी की इच्छा से बरामदे में बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। राम जी की इच्छा से बहुत रात हो गई। ऐसे समय राम जी की इच्छा से रास्ते से एक डाकुओं की टोली जा रही थी। राम जी की इच्छा, वे मेरा हाथ पकड़कर खींच ले गए। फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने एक जन के मकान में डाका डाला। राम जी की इच्छा से उन्होंने मेरे सर पर सब माल लाद दिया। इतने में राम जी की इच्छा से पुलिस आ पहुंची। राम जी की इच्छा से सब डाकू भाग गए। राम जी की इच्छा से मैं पकड़ा गया। राम जी की इच्छा से कल रात भर मैं थाने में बंद रहा और आज सवेरे राम जी की इच्छा से मुझे हुजूर के सामने लाया गया। उस जुलाहे की सरलता और धर्मभाव को देख हाकिम ने उसे छोड़ दिया। जुलाहा घर लौटते हुए राह में अपने पहचान वालों से कहने लगा, रामा जी की इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया। संसार में रहना, संन्यास ग्रहण करना सभी राम की इच्छा है, इसलिए उन्हीं पर सब भार डालकर संसार का कामकाज करो। एक रात को कोई चोर राजमहल में चोरी करने घुसा। उसे सुनाई दिया कि राजा रानी से कह रहा है, कल सवेरे गंगा जी के किनारे जो साधु ठहरे हुए हैं, उनमें से एक जन के साथ राजकन्या का विवाह रचाएंगे। सुनते ही चोर ने सोचा, मैं भी क्यों ना गंगा किनारे साधु बनकर बैठा रहूं। यदि भाग्य जाग जाए तो राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे राजा के कर्मचारी उस स्थान पर आकर एक एक कर सब साधुओं को राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए विनती करने लगे, पर कोई साधु राजी न हुआ। अंत में राजकर्मचारियों ने उस साधुवेशधारी चोर को आमंत्रण दिया, पर चोर उस समय अपना मनोभाव प्रकट न कर थोड़ा चुप्पी साधे रहा। राजा के कर्मचारियों ने आकर राजा से कहा, एक युवक साधु हैं, वे शायद राजी हो सकते हैं, परंतु और कोई साधु तैयार नहीं है। तब राजा स्वयं उस साधुवेशधारी चोर के निकट आए तथा नाना प्रकार से उसकी आरजू मिन्नत करने लगे, परंतु राजा को सामने देखते ही उसे चोर के मन में परिवर्तन हो गया। वह सोचने लगा, मैंने केवल साधु का वेश चढ़ाया है, इतने से ही राजा खुद आकर मेरी इतनी खुशामद कर रहा है, तब तो न जाने वास्तव में साधु बनने पर मुझे और क्या क्या न मिलेगा। इस विचार के परिणाम स्वरूप उसने विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया और वह वास्तव में यथार्थ साधु बनने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसने कभी विवाह नहीं किया और वह एक अच्छा साधु बन गया। तनिक देर के लिए साधु का वेश पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना बदल गया। सत्संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। त्याग और वैराग्य। किसी आदमी को कोई नौकरी नहीं थी। उसकी पत्नी उसे हमेशा नौकरी ढूंढने के लिए परेशान किया करती। एक बार उसका लड़का बहुत बीमार पड़ा और कुछ दिन तक अत्यधिक पीड़ा भोगने के बाद एक दिन वह चल बसा। उसके मर जाने पर जिस समय घर में रोना पिटना चल रहा था, ऐसे समय वह आदमी कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गया।
उस समय घर के सभी लोग शोकमग्न थे, इसलिए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पर कुछ देर बाद जब वह नहीं दिखाई दिया, तब सब लोग उसे ढूंढने लगे। वह कहीं नहीं मिला। तब सब बड़े चिंतित हो गए। काफी देर के बाद वह आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने गुस्सा होकर उसे पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, क्यों, नौकरी की तलाश में? स्त्री तिलमिलाकर बोल उठी, तुम कैसे अजीब हो जी। क्या तुम्हारे मन में तनिक भी दया माया नहीं है? आज ही सोने जैसा बच्चा चल बसा और तुम्हारे मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आज तुम नौकरी ढूंढने निकले। तब वह आदमी हंसकर बोला, देखो, एक दिन मैंने सपना देखा था कि मेरे 7 लड़के हैं और बहुत धन दौलत है। मैं उनके साथ खूब आनंद मना रहा हूं। ऐसे समय मेरी नींद खुल गई और फिर वे सब के सब जाने कहां गायब हो गए। उस समय तो उन 7 बच्चों के लिए मुझे कोई दुख हुआ नहीं। जो संसार को स्वप्नवत जानता है, वह साधारण मनुष्यों की तरह संसार के सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। एक बार एक युवक सन्यासी किसी के घर भिक्षा मांगने गया। वह बाल सन्यासी था। उसे संसार का कोई अनुभव नहीं था। घर में से एक जवान लड़की ने आकर उसे भिक्षा दी। सन्यासी ने उसके स्तनों को देखकर पूछा, इसकी छाती में क्या फोड़े हुए हैं? लड़की की मां बोली, नहीं बेटा, इसके पेट से बच्चा पैदा होगा, इसलिए भगवान ने इसे ये स्तन दिए हैं। इन स्तनों से बच्चा दूध पिएगा। सुनते ही सन्यासी बोल उठा, तब चिंता किस बात की है? मैं फिर क्यों भिक्षा मांगू? जिन्होंने मेरा सृजन किया वे ही मुझे खाने को भी देंगे। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी दोनों संसार से विरक्त हो घर द्वार छोड़कर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए घूम रहे थे। चलते हुए उस व्यक्ति को राह में एक स्थान पर एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी कुछ पीछे थी। हीरे को देखते ही पति के मन में विचार आया, हीरा देखकर मेरी पत्नी के मन में लोभ पैदा न हो जाए, और वह तुरंत उसे ढांकने के लिए उस पर धूल उठाकर डालने लगा। इतने में उसकी पत्नी निकट आ पहुंची और उसने पूछा, यह क्या कर रहे हो? पति झेंप गया। पत्नी ने पैर से धूल हटाकर उस हीरे को देखते हुए कहा, अब भी तुम्हारे भीतर हीरा और धूल में भेद बुद्धि बनी हुई है। तब तुम घर छोड़कर निकल क्यों आए? वैराग्य कैसे साधा जा सकता है? एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कहा, मेरा भैया सन्यासी बनने वाला है। उसके लिए वह काफी दिनों से कुछ कुछ तैयारी कर रहा है। पति ने कहा, हट पगली, वह कभी सन्यासी नहीं बन सकेगा। इस तरह तैयारी करके सन्यासी नहीं बना जाता। स्त्री बोली, फिर भला किस तरह सन्यासी बना जाता है? किस तरह सन्यासी बना जाता है देखना चाहती है? कहकर पति ने झट सब वस्त्र फाड़कर केवल कौपीन पहन लिया और स्त्री से, आज से तू मेरी मां हुई, कहते हुए घर से निकल पड़ा। फिर वह कभी नहीं लौटा। बनत बनत बनी जाई, चलो राम का नाम लो, जैसी उनकी मर्जी। ये सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसके प्राण भगवान के लिए इस तरह व्याकुल रहते हैं जैसे अपनी कोख की संतान के लिए मां के प्राण व्याकुल रहते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, वह भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। लगता है कि अब डूबा। सगे संबंधी काले नाग की तरह प्रतीत होते हैं। उनसे दूर भागने की इच्छा होती है और वह भागता भी है। वह ऐसा कभी नहीं सोचता कि पहले घर का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा। उसके भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार सूखा पड़ा। किसान लोग दूर से नालियां काट काट कर खेत में पानी लाने लगे। एक किसान बड़ा जिद्दी था। उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक नदी के साथ नाली का संयोग होकर पानी न आने लगे, तब तक बराबर नाली खोदता रहूंगा। इधर नहाने खाने का समय हो गया। उसकी पत्नी ने लड़की के हाथ तेल भिजवा दिया। लड़की बोली, पिताजी, दोपहर हो गई, तेल लगाकर नहा लो। उसने कहा, तू जा, मुझे अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम में डटा रहा। नहाने का नाम तक नहीं लिया। तब उसकी पत्नी खेत में जाकर कहने लगी, अभी तक नहाया क्यों नहीं? उधर रोटियां ठंडी हो गई। तुम हर एक काम में ऐसा ही हट किया करते हो। काम कल करते, नहीं तो खाने पीने के बाद ही कर लेते। किसान हाथ में कुदाल उठाए गालियां देता हुआ स्त्री को मारने दौड़ा। बोला,
तेरी अक्ल चरने गई है क्या? देखती नहीं बारिश हुई नहीं, खेती बाड़ी का काम कुछ हो नहीं पाया। इस बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सब भूखे मरेंगे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज पहले खेत में पानी लाऊंगा, उसके बाद ही नहाने खाने की बात होगी। उसके तेवर देख उसकी स्त्री भाग आई। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर शाम के समय नदी के साथ नाली को जोड़ ही दिया। फिर एक ओर बैठकर देखने लगा, नदी का पानी कैसे कलकल कर बहता हुआ खेत में आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर उठा। फिर घर जाकर उसने स्त्री को पुकार कर कहा, अब थोड़ा तेल ले आ और चिलम में तमाकू भर दे। उसके बाद निश्चिंत होकर स्नान भोजन कर वह चैन से सोता हुआ खर्राटे लेने लगा। ऐसी जिद तीव्र वैराग्य की उपमा है। एक और किसान था, वह भी खेत में पानी लाने गया था। पर जब उसकी पत्नी खेत में गई और बोली, समय बहुत हो गया है, अब चलो, इतनी ज्यादा मेहनत न करो, तब उसने कोई विरोध न कर चुपचाप कुदाल रख दी और बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। वह किसान कभी खेत में पानी नहीं ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ के बिना जिस प्रकार किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। एक मछुआ रात के समय किसी के बगीचे में घुसकर तालाब से चोरी चोरी मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी खबर लग गई और उसने लोगों को बुलाकर बगीचा घेर लिया। वे लोग मशाल जलाकर चोर को ढूंढने लगे। इधर मछुए ने स्वयं को बचाने के लिए झट शरीर पर थोड़ी राख मल ली और एक पेड़ के नीचे साधु सजकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत खोज तलाश की, पर चोर कहीं नहीं मिला। केवल एक पेड़ के नीचे एक साधु भभूत रमाए ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाई दिया। दूसरे ही दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बगीचे में एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं। फिर क्या था, सब लोग फूल फल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन के लिए आने लगे। उसे भेंट चढ़ाते हुए प्रणाम करने लगे। साधु के सामने बहुत रुपए पैसे भी पड़ने लगे। तब मछुए ने विचार किया, कितने अचरज की बात है, मैं सचमुच में साधु नहीं हूं, फिर भी मुझ पर लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति है। तब तो सच्चा साधु बन जाने पर मुझे अवश्य ही भगवान मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। जब कपट साधना से ही उसमें इतनी चेतना जाग गई, तब सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। किसी साधु को खूब सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे अहंकार भी हुआ था, किंतु वह साधु स्वभाव से अच्छा था। उसने तपस्या भी की थी, इसलिए एक दिन स्वयं भगवान साधु का वेश धरकर उसके निकट आए और बोले, महाराज, सुना है कि आपको खूब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधु ने उन्हें आवभगत कर पास बैठाया। इतने में सामने से एक हाथी जाता हुआ दिखाई पड़ा। नए साधु ने पूछा, क्यों महाराज, क्या आप चाहें तो इस हाथी को मार सकते हैं? पहला साधु बोला, हां, यह हो सकता है। फिर उसने थोड़ी सी धूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस हाथी पर फेंका। हाथी तुरंत छटपटाकर मर गया। तब आगंतुक साधु ने कहा, आप में कितनी शक्ति है, हाथी को मार डाला। पहला साधु आनंद से मुस्कुराने लगा। फिर नए साधु ने कहा, अच्छा, आप इस हाथी को फिर जिला भी सकते हैं? पहला साधु बोला, यह भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसने फिर उस पर मंत्र पढ़कर धूल फेंकी। हाथी तत्काल हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तब नया साधु बोला, आप में कितनी शक्ति है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यह जो आपने हाथी को मारा और फिर जिला दिया, इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे आपकी स्वयं की कितनी उन्नति हुई? इसके द्वारा क्या आप भगवान को पा सके? इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर बेचते हुए अत्यंत कष्ट से दिन गुजारा करता था। एक दिन अचानक एक साधु ने उससे कहा, बच्चा, आगे बढ़ो। साधु की बात सुनकर लकड़हारा कुछ दूर तक गया। उसे वहां एक चंदन का वन दिखाई दिया। तब वह चंदन की लकड़ियां काट लाया और उन्हें बेचकर उसे बहुत अधिक पैसा मिला। दूसरे दिन उसने विचार किया, मुझे साधु बाबा ने चंदन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो सिर्फ आगे बढ़ने कहा था, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। वह चंदन वन से भी आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चलकर उसे एक जगह तांबे की खान दिखाई पड़ी। वह उस खान में से बहुत सा तांबा उठा लाया और उसे बाजार में बेचकर उसने पहले दिन से भी अधिक धन कमाया। इसके दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली। चांदी बेचकर उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ।
परंतु इतने से न भूलकर वह और भी आगे आगे जाने लगा। धीरे धीरे उसे सोने और हीरे की खानें मिली और वह बहुत धनवान बन गया। धर्मराज्य में भी यही नियम है। यदि तुम यथार्थ ज्ञान चाहते हो तो आगे बढ़े चलो। साधना की किसी विशेष अवस्था में कुछ सिद्धियां या अद्भुत दर्शन आदि पाकर मारे आनंद के अपना उद्देश्य भूल मत जाओ। यदि तुम आगे बढ़े चलोगे तो तुम्हें अंत में अमूल्य धन प्राप्त होगा। अकबर शाह जिस समय दिल्ली का बादशाह था, उस समय दिल्ली से कुछ दूरी पर एक वन में एक फकीर रहा करता था। उस फकीर के कुटिया में काफी लोग आया जाया करते, पर फकीर के पास उनका आदर सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार फकीर को अतिथि अभ्यागतों का आदर सत्कार करने की बड़ी इच्छा हुई और उसने सोचा, यह काम रुपए पैसे के बिना नहीं हो सकता, इसके लिए एक बार अकबर शाह के पास जाया जाए। अकबर शाह का दरबार साधु संत और फकीर दरवेशों के लिए हर समय खुला रहता था। फकीर जिस समय गया उस समय अकबर शाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर पास ही जाकर बैठ गया। उसने सुना कि अकबर खुदा से कह रहा है, अल्लाह मुझे धन दे, दौलत दे, ताकत दे। सुनते ही फकीर उठकर चला जाने लगा। अकबर ने इशारे से उसे बैठने को कहा। फिर नमाज पूरा करने के बाद उसने उससे पूछा, आप आकर बैठे, फिर उठकर जाने क्यों लगे? फकीर बोला, बादशाह को वह बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। बादशाह के बहुत जबरदस्ती करने पर अंत में फकीर ने कहा, मेरे यहां कई लोग आया करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था। अकबर बोला, तो फिर चले क्यों जा रहे हैं? फकीर बोला, जब देखा तुम भी धन दौलत के भिखारी हो तो सोचा भिखारी के पास भीख मांगने से क्या फायदा, मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगो। एक बार एक ब्राह्मण की किसी सन्यासी से भेंट हुई। उनमें संसार और धर्म के बारे में काफी वार्तालाप हुआ। अंत में सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, यहां कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण को यह बात मंजूर नहीं थी। जिस स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वे उसके कोई नहीं है। भला इस पर वह कैसे विश्वास कर सकता था? ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा सिर थोड़ा दुखने लगे तो मेरी मां कैसी व्याकुल हो उठती है। मेरा कष्ट दूर करने के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देने को तत्पर रहते हैं, वे लोग क्या मेरे कोई नहीं है? सन्यासी बोला, अगर ऐसा हो तो वे सचमुच तुम्हारे अपने हैं, पर असल में बात यह है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी माता, पत्नी या पुत्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। इस बात पर कभी विश्वास मत रखना। बात सच है या झूठ ये परख कर देख लो ना। आज घर जाकर तुम पीड़ा का ढोंग करते हुए चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारे यहां आकर तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूं। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। घर जाकर वह रोने चिल्लाने लगा। काफी वैद्य, हकीम आए पर उसका दर्द कुछ कम नहीं हुआ। उसकी मां बेचैन हो उठी। औरत और बच्चे रोने लगे। इतने में सन्यासी आ पहुंचा। उसने देखकर कहा, इसे बड़ा ही कठिन रोग हो गया है, इसके बचने का कोई उपाय नहीं दिख पड़ता, परंतु यदि इसके बदले और कोई अपने प्राण दे सके तो यह बच सकता है। सुनकर सब लोग आश्चर्य से ताकने लगे। तब सन्यासी ने रोगी की बूढ़ी मां से कहा, माई, इस बुढ़ापे में जवान कमाते बेटे को गंवाकर तुम्हारा जीना न जीना एक ही है। तुम अगर इसके बदले अपने प्राण दे सको तो मैं इसे बचा सकता हूं, और अगर तुम मां होकर अपने बेटे के लिए प्राण न दे सको तो फिर भला इस संसार में और कौन है जो इसके लिए अपने प्राण दे। बूढ़ी रोते हुए बोली, बाबा, इसके लिए तुम मुझे जो कुछ करने कहोगे मैं वही करूंगी। अब रही प्राण देने की बात, भला ऐसे बेटे के लिए प्राण देना कौन बड़ी बात है। पर मैं यही सोच रही हूं कि मेरे मरने पर घर में इन बच्चों का क्या हाल होगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, नहीं तो मेरे सर पर इन सब का भार क्यों होता। इधर ये बात सुनते सुनते रोगी की स्त्री जोर से पुकार कर रो पड़ी, ओ मेरे बाबूजी, ऐ मेरी अम्मा, तुम्हें दगा देकर मैं कैसे जाऊं। सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा, इसकी मां तो इसके लिए जान नहीं दे सकी, पर तुम तो इसकी पत्नी ठहरी, क्या तुम अपने पति के प्राण बचा सकती हो? पत्नी बोली, मैं अभागी हूं महाराज, मेरे भाग्य में जो लिखा है होने दो। अब बिना कारण अपने मां बाप को रुलाकर मुझे क्या मिलने वाला है।
इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे। तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा, अब देखा ना, कोई तुम्हारे लिए प्राण नहीं देना चाहता। अब तो समझ गए ना कि संसार में कोई किसी का नहीं। यह देखकर ब्राह्मण संसार छोड़ सन्यासी के साथ निकल पड़ा। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसी के कारण मैं संसार नहीं छोड़ पा रहा हूं। वह शिष्य हठयोग का अभ्यास करता था। गुरु ने उसे एक युक्ति सिखा दी। एक दिन उसके घर एकाएक खूब रोना पीटना मच गया। मोहल्ले वालों ने आकर देखा, हठयोगी आसन पर टेढ़ा मेढ़ा होकर निर्जीव बना बैठा है। सभी को लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उसकी स्त्री पछाड़ खाकर रोने लगी, अजी, हमारा सत्यानाश हो गया जी। अजी, तुम ये क्या कर गए जी? अरे अम्मा, ऐसा होगा, मालूम नहीं था री। थोड़ी देर में सगे संबंधी एक खाट ले आए और उसकी देह को बाहर निकालने लगे। इस समय एक मुश्किल हुई। टेढ़ी मेढ़ी और कठिन हो जाने के कारण उसकी देह दरवाजे से नहीं निकल रही थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर एक कुल्हाड़ी ले आया और दरवाजे की चौखट को धमाधम काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी, पर धमाधम की आवाज सुनकर वह दौड़ी आई। उसने आकर रोते हुए पूछा, अजी, ये क्या हो रहा है जी? लोगों ने कहा, इनकी देह बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए चौखट को काट रहे हैं। तब वह कहने लगी, अजी, ऐसा काम मत करना जी, मैं अभी विधवा हो गई, मुझे देखने वाला कोई नहीं रहा, मुझे इन नाबालिग बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा। ये दरवाजा एक बार काटने से फिर नहीं बन पाएगा। अजी, इन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, इन्हीं के हाथ पांव काट दो। सुनते ही हठयोगी उठ खड़ा हुआ। तब तक बूटी का असर कट चुका था। उसने उठकर कहा, साली, मेरे हाथ पांव काटती है। यह कहकर वह तत्काल घर छोड़कर गुरु के साथ निकल पड़ा। माया का स्वरूप, एक आदमी वन में से होता हुआ कहीं जा रहा था। राह में उसे 3 डाकुओं ने आकर पकड़ लिया। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर एक डाकू बोला, अब इसे जिंदा छोड़ने में क्या फायदा? यह कहकर वह उसे तलवार से काटने आया। तब दूसरा डाकू बोला, नहीं जी, काटने से क्या मिलने वाला है, इसके हाथ पांव बांध कर यहीं छोड़ चलो। तब वे उसके हाथ पांव बांध उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उनमें से एक जन लौट आया और बोला, तुम्हें कष्ट हुआ, आओ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। उसका बंधन खोलकर डाकू ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सड़क पर पहुंचा देता हूं। काफी देर तक चलने के बाद सड़क पर पहुंचकर वह बोला, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भैया, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, अब आप भी आइए, मेरे मकान तक चलिए। डाकू बोला, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, पुलिस को पता चल जाएगा। यह संसार ही वन है। इस वन में सत्व, रज, तम, ये 3 गुण 3 डाकू हैं। वे जीव का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण जीव का विनाश करना चाहता है, रजोगुण संसार में आबद्ध करता है, पर सत्वगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सत्वगुण जीव के संसार बंधन को नष्ट कर देता है। किंतु सत्वगुण भी डाकू ही है। वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हां, वह जीव को उस परम धाम को जाने के मार्ग तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो, तुम्हारा मकान वह दिखाई दे रहा है। पर जहां ब्रह्म ज्ञान है, वहां से सत्वगुण भी बहुत दूर है। एक पंडित जी अपने शिष्य के घर जा रहे थे। साथ कोई नौकर नहीं था। राह में एक चमार को देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, आराम से रहेगा, चलना। चमार बोला, महाराज, मैं नीची जाति का ठहरा, भला आपका नौकर बनकर कैसे जाऊं? पंडित जी बोले, इसके लिए तू कुछ फिक्र मत कर, तू किसी को अपना परिचय नहीं देना, किसी से बातचीत भी नहीं करना। चमार राजी हो गया। शिष्य के घर पहुंचकर संध्या के समय जब पंडित जी संध्या आहनिक कर रहे थे, उस समय और एक ब्राह्मण वहां आया और इस नौकर से बोला, उस जगह से मेरी जूतियां ले आ भला। नौकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण ने फिर वही दोहराया, पर नौकर चुपचाप बैठा रहा। ब्राह्मण के 3-4 बार कहने पर भी वह टस से मस न हुआ। अंत में ब्राह्मण ने चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण की बात नहीं सुनता, तू कौन सी जाति का है, चमार है क्या?
ये सुनते ही चमार मारे डर के कांपते हुए पंडित जी की ओर देखकर बोला, महाराज, महाराज, मुझे पहचान लिया, मैं चला। और वह भाग गया। माया को पहचान लेने पर वह उसी समय भाग जाती है। माया को समझना कठिन है। किसी समय महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था, प्रभो, मुझे तुम्हारी अघटन घटना पटीयसी माया के दर्शन कराओ। भगवान बोले, तथास्तु। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन नारद को साथ ले भगवान घूमने निकले। बहुत दूर घूमते हुए भगवान को प्यास लगी। प्यास के मारे वे अधीर हो गए और नारद से बोले, नारद, कहीं से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नारद तुरंत पानी लाने चल पड़े। पास कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही थी। नारद ने नदी के समीप जाकर देखा, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है। नारद उसका रूप देख मोहित हो गए। नारद के उसके निकट जाते ही वह रमणी उनके साथ मधुर वार्तालाप करने लगी। थोड़े ही समय में दोनों के बीच परस्पर प्रणय हो गया। नारद ने उसके साथ विवाह कर वहीं गृहस्थी बसा ली। धीरे धीरे उनके कई संतानें हुई। नारद उन बाल बच्चों के साथ सुख से गृहस्थी चलाने लगे। कुछ दिनों में उस स्थान पर बड़ी महामारी फैली। चारों ओर लोग मरने लगे। नारद ने स्त्री पुत्रों को ले उस स्थान को छोड़ दूर भाग जाने का विचार किया। उनकी स्त्री भी इस बात से सम्मत हुई। तब बच्चों को ले दोनों चलने लगे। पर जब वे नदी पार करने लगे तो जोरों से बाढ़ आ गई और उसमें एक के बाद एक उनके सभी बच्चे बह गए। अंत में पत्नी भी बह गई। नारद उनके लिए शोक से व्याकुल हो क्रंदन करने लगे। ऐसे समय भगवान ने आकर कहा, क्यों नारद, पानी कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो? भगवान के दर्शन पा नारद विस्मित हुए और सारी बात उनकी समझ में आ गई। तब वे कहने लगे, भगवान, तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी माया को भी प्रणाम। एक बार बकरियों के झुंड पर एक बाघिन झपट पड़ी। बाघिन गाभिन थी। कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया और वह मर गई। वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास पत्ते खाती तो वह भी घास पत्ते खाता। वे में करती तो वह भी में करता। धीरे धीरे वह बच्चा काफी बड़ा हो गया। एक दिन उस बकरियों के झुंड में और एक बाघ आ पड़ा। वह उस घास चरने वाले बाघ को देख आश्चर्य से दंग हो गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह में कर चिल्लाने लगा। वह उसे घसीटते हुए जलाशय के पास ले गया और बोला, देख, जल के भीतर अपना मुंह देख, देख, तू ठीक मेरे ही जैसा है, और ये ले थोड़ा सा मांस, इसे खा। ये कहकर वह उसे जबरदस्ती मांस खिलाने लगा। पहले तो वह किसी तरह राजी नहीं हो रहा था, में कर चिल्ला रहा था, पर अंत में रक्त का स्वाद पाकर खाने लगा। तब नए बाघ ने कहा, अब समझा ना कि जो मैं हूं वही तू भी है। अब आ, मेरे साथ वन में चल। गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। वे तुम्हें बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। नेति नेति कर आत्मविश्लेषण करते हुए जहां जाकर मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वहीं ब्रह्म ज्ञान होता है। एक आदमी राजा को देखना चाहता था। 7 ड्योढ़ियों के पार राजा का दरबार था। पहली ड्योढ़ी पर जाकर उसने देखा, एक ऐश्वर्यशाली पुरुष बहुत से लोगों से घिरा बैठा हुआ है। खूब शान शौकत है, खूब रौनक है। जो राजा को देखने गया था उसने अपने साथी से पूछा, क्या यही राजा है? उसका साथी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, नहीं। इसके बाद की सभी ड्योढ़ियों में उसने उसी प्रकार के दृश्य देखे। वह जितना आगे बढ़ता गया, वहां की देवढ़ी पर उतना ही अधिक ऐश्वर्य और ठाट बाट दिखाई देने लगा। हर बार वह अपने साथी से पूछने लगा, क्या यही राजा है? पर 7वीं ड्योढ़ी को पार कर जब उसने प्रत्यक्ष राजा का दरबार देखा, तब उसने साथी से कुछ नहीं पूछा। राजा का अतुल ऐश्वर्य देख वह निर्वाक होकर खड़ा रहा। वह समझ गया कि यही राजा है। इस विषय में कोई संदेह नहीं। ब्रह्म ज्ञान। एक सती साध्वी भगवत परायण स्त्री संसार में रहकर पति पुत्रों की सेवा तथा भगवत चिंतन किया करती थी। एक दिन उसके पति का किसी रोग से देहांत हो गया। पति का अंतिम संस्कार आदि पूरा कर उस स्त्री ने अपने हाथों की कांच की चूड़ियां फोड़ डाली और उसकी जगह सोने के कड़े पहन लिए। उसके इस विचित्र कार्य को देख लोगों ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह बोली, इतने दिन मेरे पति की देह कांच की चूड़ियों की ही तरह क्षणभंगुर थी। उनकी वह अनित्य देह चली गई है।
अब वे क्षण भंगुर नहीं रहे, वे नित्य अखंड स्वरूप हो गए हैं। इसी से मैंने कांच की चूड़ियां फोड़कर पक्के गहने पहन लिए। एक बार दक्षिणेश्वर में दो साधु आए थे। वे दोनों बाप बेटे थे। बेटे को ज्ञान हुआ था, बाप को नहीं। श्री राम कृष्ण जिस कमरे में रहते थे उसमें वे दोनों बैठे हुए उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में कमरे में चूहे के बिल में से एक गोखुरा सांप निकला और उसने बेटे को काट लिया। यह देखकर उसका बाप बहुत ही घबरा गया और लोगों को बुलाने लगा, पर बेटा स्थिर बैठा रहा। बाप की घबराहट को देख वह हंस पड़ा। बाप नाराज हो उसे डांटने लगा। तब वह बोला, कौन सांप है और उसने किसको काटा है? उसे एकत्व का बोध हो गया था। ऐसी स्थिति में सांप और मनुष्य में भेद नहीं दिखाई देता। एक चांडाल कसाई खाने से मांस की टोकरियां ले जा रहा था। पवित्र गंगा जी में स्नान कर श्री शंकराचार्य लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट चांडाल से हो गई। संयोगवश शंकराचार्य के शरीर से चांडाल का स्पर्श हो गया। शंकराचार्य नाराज हुए और उन्होंने जोर से कहा, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने उत्तर दिया, महाराज, न मैंने आपको छुआ न आपने मुझको। कृपया मुझसे तर्क कीजिए और बताइए कि आपका आत्मा शरीर है या मन है अथवा बुद्धि। बताइए आपका सच्चा स्वरूप क्या है। आप जानते हैं आत्मा का प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम से कोई संबंध नहीं। यह सुनकर शंकराचार्य लज्जित हुए और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक साधु अपने शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त कराना चाहता था। वह उसे एक सुंदर उद्यान गृह में रखकर चला गया। कुछ दिनों बाद लौटकर उसने शिष्य से पूछा, बेटा, तुझे किसी बात का अभाव है? शिष्य के हां कहने पर साधु ने श्यामा नाम की एक सुंदर स्त्री को वहां रखा और शिष्य को यथेच्छ आहार विहार करने की अनुमति दी। फिर बहुत दिनों के बाद आकर साधु ने शिष्य से वही बात पूछी। इस बार शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे अब किसी बात की चाह नहीं है। तब साधु ने शिष्य और श्यामा दोनों को पास बुलाया और श्यामा के हाथों की ओर निर्देश करते हुए शिष्य से पूछा, ये क्या है? शिष्य बोला, ये श्यामा के हाथ है। इसी प्रकार क्रमशः श्यामा की आंखें, नाक, कान आदि सभी अंगों का निर्देश करते हुए साधु पूछता गया, यह क्या है? शिष्य भी उपयुक्त उत्तर देता गया। ऐसा करते हुए शिष्य के ध्यान में अचानक यह बात आई कि मैं बार बार कह रहा हूं, यह श्यामा का अमुक है, यह श्यामा का तमुक है, पर वास्तव में श्यामा क्या है? असमंजस में पड़कर उसने गुरु से पूछा, परंतु महाराज, ये आंखें, नाक, कान आदि जिसके अंग हैं, वह श्यामा वास्तव में क्या है? साधु ने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्यामा कौन है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यह ज्ञान करा दूंगा। इसके बाद साधु ने उसके निकट आत्मज्ञान का रहस्य प्रकट किया। एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने दोनों को आचार्य के हाथ सौंप दिया। कुछ साल बाद दोनों गुरुगृह से लौटे और उन्होंने आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। उन्होंने बड़े लड़के से पूछा, बेटा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ तो सही ब्रह्म कैसा है? बड़ा लड़का वेदों में से नाना श्लोक बताते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर नीचा किए चुप रहा, मुंह से एक बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा, तुम्ही ने कुछ समझा है? ब्रह्म क्या है यह मुंह से बताया नहीं जा सकता। एक बार एक पंडित ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। राजा ने कहा, महाराज, भागवत को आपने अभी भी नहीं समझा, आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आइए। पंडित चिढ़कर चला गया। उसने मन में सोचा, राजा कैसा बुद्धिहीन है। मैंने इतने वर्ष तक भागवत का पाठ किया और राजा कहता है फिर पाठ कराने, परंतु उसमें राजा की बात के ऊपर कुछ उत्तर देने की सामर्थ्य न थी। पंडित ने घर आकर भागवत पाठ करना आरंभ किया। पढ़ते हुए वह हंसता और सोचता, राजा कैसा मूर्ख है, भला अब मेरे लिए इसमें समझने का क्या बाकी रहा। कुछ दिनों में भागवत पाठ पूरा कर पंडित फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझसे भागवत सुनिए। राजा ने पुनः कहा, पंडित जी, आप स्वयं अच्छी तरह पाठ कराइए, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा। पंडित राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका।
पर मन ही मन बहुत नाराज होकर लौट आया। पर वह सोचने लगा, राजा मुझसे बार बार ये बात क्यों कह रहा है? अवश्य ही इसमें कुछ अर्थ है। उसने पुनः पोथी खोली और पठन आरंभ किया। पर इस बार वह जितना पाठ करने लगा, उसके भीतर उतने ही नए नए भाव उदित होने लगे। वह भाव विभोर होकर अपने कमरे में अकेला बैठकर भागवत पाठ करता और भक्ति भाव से व्याकुल हो रोने लगता। उसने राजभवन में जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा, वह पंडित अब क्यों नहीं आता है? राजा ने स्वयं उसके यहां जाकर देखा। पंडित भावमग्न हो भागवत का पाठ कर रहा है और उसके नेत्रों से अविरत प्रेमाश्रु की धार बह चली है। देखकर राजा ने कहा, महाराज, अब आपका भागवत पाठ ठीक ठीक हो रहा है। अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा। किसी स्थान पर एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने गया तो देखा कि एक जमींदार किसी गरीब आदमी को खूब पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। उन्होंने बीच में पड़कर जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय बहुत गुस्से में था। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर ही उतारा। उसने साधु को इतना पीटा कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। तब किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा है। सुनकर मठ के साधु दौड़े आए। उन्होंने देखा कि वे साधु बेहोश पड़े हुए हैं। तब वे उन्हें उठाकर मठ में ले आए और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। मठ के लोग उनके चारों ओर विषण्ण होकर बैठे थे। कोई पंखा झल रहे थे तो कोई चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे। एक ने कहा, इनके मुंह में जरा दूध डालकर देखें। मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते साधु को होश आया। वे आंखें खोलकर ताकने लगे। तब किसी ने कहा, देखें पूरा होश आया है या नहीं, लोगों को पहचान सकते हैं या नहीं। ये कहकर उसने ऊंची आवाज में साधु से पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को जाने बिना, पाप पुण्य के परे गए बिना ऐसी अवस्था नहीं होती। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर कोई देवमूर्ति नहीं थी। मंदिर की दीवालों पर पीपल तथा दूसरे कई किस्म के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चीमगीदड़ों का बसेरा था। फर्श पर धूल और चीमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का आना जाना नहीं था। एक दिन संध्या समय गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की ओर से भों भों करके शंख की आवाज आ रही थी। गांव वालों को लगा शायद किसी ने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की होगी। अब संध्या आरती हो रही है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने आ खड़े हुए, देवता के दर्शन करने और आरती देखने। पर मंदिर बंद था। एक ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला तो दिखाई दिया भीतर पद्मलोचन एक ओर खड़ा हो भोभों शंख फूंक रहा है। उसने देखा देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फर्श पर झाड़ू तक नहीं लगाई गई है और जहां तहां चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब उसने चिल्लाकर कहा, तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं, पदुआ, तूने नाहक शंख फूंककर गड़बड़ी मचा दी। उसमें 11 चमगीदड़ दिन रात गश्त लगा रहे हैं। यदि तुम हृदय मंदिर में माधव की प्रतिष्ठा करना चाहो, यदि ईश्वर लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भों भों कर शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त को शुद्ध करो। मन के शुद्ध होने पर भगवान इस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा के रहते माधव को नहीं लाया जा सकता। 11 चमगीदड़ यानी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। माधव की प्रतिष्ठा करो। उसके बाद इच्छा हो तो भाषण, उपदेश आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल रत्न उठा लाओ, फिर दूसरे काम करना। ब्रह्म और शक्ति अलग नहीं है, जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला। श्री रामकृष्ण देव की वाणी हमें माया के पार ले जाती है, जहां केवल शुद्ध चैतन्य है। इन सूक्तियों में संपूर्ण वेदांत की झलक है और भक्त के लिए संपूर्ण प्रेम का मार्ग भी। जय श्री रामकृष्ण देव।